और मेरे पीछे बोलेंगे। अपनी अपनी बाइबल को अपने सर से ऊपर उठाएंगे। बाइबल को सर से ऊपर उठाने का मतलब परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा करना, है ना। और जिनके पास बाइबल नहीं है वो मुझे बता सकते हैं अगर वो बाइबल पढ़ना जानते हैं, क्योंकि मैं उनको बाइबल ला के दूंगा। लेकिन बाइबल जरूर लेकर आए, क्योंकि अगर आप मैं आपको ला के, क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हो और आपके पास बाइबल नहीं तो आप उस व्यक्ति के समान हैं जो बॉर्डर पे तो जा रहा है लेकिन उसके पास हथियार नहीं है। तो इसलिए अगर आप भवन में आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए, उसके वचन को सीखने के लिए आए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए आए, और ये आपके हाथ में परमेश्वर की आवाज़ है, तो आपको इसे लेकर आना है। कहीं भी जाना है आपको इसको अपने साथ में लेकर जाना है और आपको इसे पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, अपनी बाइबल को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए, और मैं अपने मन को तैयार करता हूँ, मैं अपने जीवन को तैयार करता हूँ आज तेरे वचन को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मेरे मन को खोल, मेरे हृदय को खोल, और प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, प्रभु यीशु वो नाश होने पाए और तेरा वचन मेरे जीवन में बो दिया जाए ताकि मैं इसके द्वारा चलूं। मैं मांगता हूँ खुदावन यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की स्तुति। आज का वचन है आप लोगों के लिए मन फिराव। कितने लोग जानते हैं मन फिराव के बारे में? एक एक करके बोलेंगे, क्या होता है मन फिराव? अपने पापों से अंगीकार करना, परमेश्वर को अपना उद्धार करना, अपना जीवन परमेश्वर को देना, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना, और कोई भी उनके नाम की महिमा करते हैं। वेरी गुड। पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर और अपने गुनाहों का अंगीकार कर, अपने पिछले जीवन को भूल कर, अपने हर लाइफ में किए हुए गलत कामों को त्याग कर परमेश्वर के अधीन हो जाना और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर परमेश्वर के नाम में बढ़ना। मन फिराव होता है उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसकी विधियों पर चलना, मन फिराव। वेरी गुड। ओके, आज का वचन जो है वो है मन फिराव। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मत्ती उसका 3 उसकी 1 और 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदी के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यस, क्या प्रचार करने लगा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये कौन प्रचार कर रहा है? यूहन्ना प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने हमें अपने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम उसके नाम की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा करें और उसके प्रचार को हम पूरी दुनिया में प्रचार करें। और हम इस कामों को तब कर सकते हैं जब हम अपने मनों को फिराते हैं, जब हम खुद अपने आप को पवित्र करते हैं, तब हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाते हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान मन फिराता है, इंसान मन फिराता है। बपतिस्मा लेना क्या है? बपतिस्मा लेना क्या है? बपतिस्मा लेना पुराने जीवन को मारना नहीं में पानी में डूबना, और पानी में डूबने का मतलब है मसीह के साथ मर जाना, मसीह के साथ मर जाना और एक नया जीवन ले लेना। और वो नया जीवन किसके लिए? फिर परमेश्वर के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं तो आप क्या हो चुके हैं? पानी में डूब चुके हैं, तो आप क्या हो गए हैं मसीह के साथ। तो जो आपने नया जीवन लिया वो कौन सा जीवन है? मसीह का जीवन है। तो जब आप मसीह के जीवन में आ जाते हैं तो क्या आपको अपनी उस पुरानी लाइफ को याद करने की जरूरत है? क्या आपके जीवन में फिर वो पुरानी अभिलाषा है, वो पुराना स्वभाव जो आपके जीवन में पहले भी था बपतिस्मा लेने से पहले, क्या वो आपके जीवन में होना चाहिए? तो जब वो जीवन आपका पुराना अभी भी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और मेरा मन फिराया गया? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये क्या कहेगा? आज मैं अपनी सारी बुराइयों को, सारे पापों को, सारे गुनाहों को क्या करता हूं? छोड़ता हूं, है ना? और ये क्या कह रहा है कि आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को, सारे पापों को, सारे गुनाहों को छोड़ता हूं और मैं अपना जीवन परमेश्वर के साथ आज से क्या कर रहा हूं? शुरू कर रहा हूं, है ना? अब इसने अपना जीवन अपने इसने अंगीकार तो कर लिया कि मैं आज से ये बुराई को छोड़ रहा हूं, पापों को छोड़ रहा हूं। अब इसके बाद इसको कुछ और भी करना है। और क्या करना है? क्या करना है? नो, इसने बैठो, इसने ये मान तो लिया, आज से इसने ये पश्चाताप तो कर लिया कि आज से मैं क्या करता हूं? मैं अपनी सारी बुराइयों को, सारे पापों को, सारे गुनाहों को क्या करता हूं? मैं छोड़ता हूं। लेकिन इसके बाद इसको कुछ और भी करना है। उसके बाद इसको क्या करना है? परमेश्वर को विश्वास करना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यदि तू परमेश्वर को अपने मन से, अपने पूरी बुद्धि से क्या करे? प्रभु मानकर विश्वास करे, तो क्या होगा? तेरा उद्धार। इसका उद्धार कैसे होगा? जब तक ये परमेश्वर को मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राणों से अपना उद्धार करता स्वीकार कर अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेगा, जब तक ये उद्धार, जब तक इसका मन फिराओ। क्योंकि इसने मुंह से तो बोल दिया, बेटा बात मत करो, इसने मुंह से तो अंगीकार कर लिया कि आज से मैं क्या करता हूं? अपनी बुराइयों को, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहा है। ये अपने पापों को अपने से दूर, क्योंकि जब ये संसारिक जीवन में आते हैं फिर से क्या करता है? पाप में फिर से इसने मुंह से तो ये अंगीकार कर लिया कि आज से मैं क्या करता हूं? अपना मन फिराता हूं। लेकिन ये फिर अपनी जिंदगी में देखता है, फिर से इसके जीवन में वो दिक्कतें, फिर से वो परेशानी क्या हो रही है? इसके जीवन में आ रही है। वो क्यों आ रही है इसके जीवन में दिक्कतें? क्यों आ रही है इसके जीवन में परेशानियां? क्योंकि इसका विश्वास परमेश्वर में पूरी तरह से परमेश्वर में नहीं है। विश्वास तो शैतान भी करता है ना। शैतान क्या करता है? परमेश्वर पर विश्वास करता है। बाइबल कहती है विश्वास तो शैतान भी करता है, इसलिए यीशु के नाम से थरथराता और निकलता है। जब उसे बोलो निकल जाए, यीशु के नाम से निकलता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप मन फिरा रहे हो तो आपको कंप्लीट ये मन फिराना है। ये नहीं कि आज मैं मन फिराता हूं, आज के बाद मैं काम। अगर आप ये मन फिरा रहे हो तो आपको कंप्लीट मन फिराना है। हालेलुया। पढ़ेंगे एक आयत, रोमियो की पुस्तक उसका 10 उसका 9 आयत को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10 उसकी 9 को, रोमियो का 10 उसकी 9
जल्दी से पढ़ते जिसको मिला। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करेगा? बोल देंगे तेजी से। एक बार दोबारा पढ़ेंगे और सुनेंगे सभी जन। यस। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कि यदि तू अपने क्या करे? यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को प्रभु जानकर। ये कब करना है? जब आपने बोला है ना कि मैंने मन फिरा लिया है, और मैं मन फिरा लिया, मैंने बोल दिया है कि आज से मैं इस बात को नहीं गिरूंगा, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? गिर रहा हूं मैं। तब तक आप गिरते रहोगे जब तक आप ये दूसरा काम नहीं करोगे। लेकिन जिस दिन आपने इस काम को कर लिया ना, जिस दिन आपने इस आयत को, इस वचन को अपने जीवन में लागू कर लिया, जो रोमियो का 10:9 बोल रही है, उस दिन आपके जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? कि जिस दिन तू क्या करेगा? यस, पढ़ेंगे एक बार दोबारा। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार परमेश्वर ने पाएगा। उसे मरे हुओं में से जिलाया। कौन सा? कब मरे? बोल दो एक बारी। कब मरे? जब बपतिस्मा दिया, पानी में डूबे, और जब उठे जी गए क्या हो गया? जीवन। एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में। उसके बाद पुराना जीवन आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे क्या हुआ? मरे हुओं में से जिलाया है। हालेलुया। और जिस दिन आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु ने मुझे मरे हुओं में से जिलाया है, उस दिन आपके जीवन में ये बुराई, ये पुराना स्वभाव आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना मर्जी विश्वास कर लो आप, जितना मर्जी बोल दो कि मैं आज से ये पश्चाताप करता हूँ कि मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, मैं बुरे बुरे काम नहीं करूंगा, और फिर आप अपने जीवन में परिस्थिति को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रोमियो उसका 10 उसकी 9 आयत को अपने जीवन में लागू नहीं किया है अभी तक। विश्वास तो शैतान भी करता है, और आपका विश्वास करना भी अधूरा है। लेकिन जब आप इस 9 आयत को अपने जीवन में लागू करते हैं और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो खुदावन आपके जीवन में क्या करता है? वो कंप्लीटली आपको मजबूत करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मन फिराने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराए और वो अपना जीवन परमेश्वर की हजूरी में दे दे। अपने जीवन को पूरी तरीके से व्यतीत परमेश्वर में करना होगा। जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो परमेश्वर उसके पापों को दूर करके उसको एक नया जीवन प्रदान करता है, और उसके जीवन में जो श्राप आते हैं, जो दिक्कतें आती है, जो परेशानियां आती है, फिर वो दूर होने लगती है जिस दिन से वो कंप्लीटली मन को फिराता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने योना को क्या कहा? योना नीनवे में जाओ और क्या करे? प्रचार कर। काय का प्रचार कर? मन फिराव का प्रचार कर। क्योंकि मैंने नीनवे को देखा है, मैं आज से 40 दिन बाद क्या करूंगा? नीनवे को तबाह कर दूंगा। क्यों तबाह कर देगा? क्योंकि नीनवे के अंदर पाप हो रहा था, वहां कितना पाप हो रहा था, वहां वे विचार, हर प्रकार के बुरे बुरे दुष्ट कर्म हो रहे थे। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में नीनवे क्या था? एक बुरा राज्य था। और परमेश्वर ने कहा योना तू जा, वहां पर प्रचार कर, मैं नीनवे को तबाह करने वाला। और जब वहां पर योना गया, वहां पर उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि आज से 40 दिन बाद नीनवे तबाह हो जाएगा, आज से 39 दिन बाद नीनवे तबाह हो जाएगा, आज से 30 दिन बाद नीनवे तबाह हो जाएगा। लोगों ने देखा कि ये कौन है, ये कौन इतने दिनों से प्रचार कर रहा है, कौन है ये जो बार बार कह रहा है कि नीनवे तबाह हो जाएगा, नीनवे तबाह हो जाएगा। लोगों ने जब, वहां के राजा ने जब योना के बारे में जब पता लगवाया, तो पता लगा कि योना कौन है? परमेश्वर का एक भविष्य लगता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से भेजा गया है सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, मन फिराव के प्रचार को करने के लिए भेजा गया है। और जब रह गए ना 4 दिन 5 दिन, तो राजा ने ऐलान करवाया
कि सब जन क्या करेंगे, सब जन अपने बुरे कामों से क्या करेंगे, मन फिराएंगे। कोई निन्यानवे के अंदर पाप नहीं करेगा। सब जन चुगली करना छोड़ेंगे, सब जन में विचार करना छोड़ेंगे, सब जन मूर्ति पूजन करना छोड़ेंगे, सब जन अपने अपने दुष्ट काम बंद करेंगे और सब जन क्या करेंगे, राख के अंदर बैठकर क्या करेंगे, अपने पर टाट ओढ़ेंगे और रो रो कर, ना कोई खाएगा ना कोई पिएगा, यहोवा के आगे उपवास करेंगे और उससे अपने पापों का क्या मानेंगे, अंगीकार करेंगे। परमेश्वर हमें माफ कर दे। हालेलुया। दिन लास्ट दिन था ना, 40 बार जो ना बाहर जाके बैठ गया। अब आएगी आग ऊपर से, अब गिरेगी आग, आग होगा सब कुछ तबाह। लेकिन वो 40वां दिन भी बीत गया। क्या हुआ वहां पर? क्या कुछ तबाह हुआ? क्या किसी का कुछ हानि हुई? क्यों हानि नहीं हुई वहां पर? क्योंकि उन्होंने अपने पापों से, अपनी बुराइयों से अपने मन को फिरा लिया था और कंप्लीट तरीके से फिरा लिया था। फिर उनके जीवन में वो पाप नहीं रहा था, उनके जीवन में वो गलत काम नहीं रहे थे, वो कंप्लीट तरीके से मन फिरा चुके थे और वो यहोवा पर विश्वास कर चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जब आप अपने मन को फिराएंगे कंप्लीट तरीके से, परमेश्वर जो सजा आपके जीवन में डालेगा वो कैंसिल हो जाएगी। हालेलुया। जो श्राप आपके जीवन में है वो टल जाएगा, जो बीमारी आपके जीवन में शैतान की ओर से आने वाली है वो टल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने मन को क्या है, फिरा चुके हैं। हालेलुया। जितने बता रहे हैं कि अभी परसों तो दिक्कत हुई थी, को मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गलती हुई है इनसे, और मुझे पता है इनसे गलती क्या हुई इनके परिवार में। जब मैंने रात को इनके हस्बैंड से बात करी तो मैं उनसे वचन के बारे में सुना रहा था, समझा रहा था कुछ, और भाई साहब जी को मैंने समझा कर जब मैंने प्रार्थना करके फोन काटा, रात को 11 बजे इनको दिक्कत शुरू हुई। और जब वो 11 बजे दिक्कत शुरू हुई तो मैं रात को 2 बजे सो रहा था जब मुझे फोन आया। फोन लगते ही, मेरी आदत है, फोन लगते ही मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी व्यक्ति का फोन हो सकता है, किसी की प्रार्थना के लिए फोन हो सकता है, किसी की इमरजेंसी कुछ हो सकती है। फोन लगते मैं उठा, पहले मेरे एक फोन पे फोन आया, फिर मेरे दूसरे फोन पे फोन आया। पहले फोन को मैं उठाने वाला था, वो कट गया, फिर मेरे दूसरे फोन पे फोन आ गया, और जब मैंने फोन उठाया तो मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, इनको प्रॉब्लम हो गई है, शैतान इनके ऊपर हावी हो चुका है, ये हंस रही है, रो रही है बीच बीच में। और जब मैंने बोला कि मैं प्रार्थना करता हूँ, इनको फोन दीजिए, तो ये फोन भी लगा रहे अपने काम से। इनके हस्बैंड ने हैंडसेट को खोला, मैंने जब प्रार्थना करी उसके बाद ये हिल हो चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कुछ गलती करते हैं, परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। किसकी वजह से? हमारे ओर से। परमेश्वर हमें प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, परमेश्वर हमें कर्जा नहीं देना चाहता, परमेश्वर हमें दुख नहीं देना चाहता, परमेश्वर हमें तकलीफ नहीं देना चाहता, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, क्योंकि उसने हमें क्या बनाया है, उसने हमारे पिता को कहा है, अब्राहम को, कि अब्राहम मैं तुझे क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, और तेरे बाद मैं तेरे संतानों को आशीषित करूंगा। हम लोग अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अब तक वो बात को पूरी कहा है। अब तक जो लोग उसके साथ वफादार होकर चलते हैं, जो लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो आशीषित है, वो आशीषित है। परमेश्वर की बात करती नहीं अभी भी, वो आशीषित है। लेकिन क्या है मन फिराना? जब एक व्यक्ति अपने पूरे तरीके से मन फिराता है तो उसके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग आने लगती है। निन्यानवे को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। जब बाइबल में लिखा, जब कूलर के पेड़ के ऊपर कौन चढ़ा? कौन चढ़ा? यकई को परमेश्वर ने कहा, यकई जब से नीचे आ जा, आज मैंने तेरे घर पे क्या करना है, तेरे साथ खाना खाना है। और वो झट से देखकर नीचे उतरा और परमेश्वर उसके साथ उसके घर के अंदर गया। और जब परमेश्वर के घर के अंदर उसके साथ गया तो वो परमेश्वर को देखता रहा, उसकी आंखें नहीं भर रही थी परमेश्वर को देखकर। क्यों? क्योंकि वो कौन था? टैक्स लेने वालों का कलेक्टर था, एक सरदार था, वो चुंगी ले रहा था।
टैक्स लेता है, पापी था वो। लेकिन जिस दिन परमेश्वर उसके घर के अंदर आया, उस दिन उसने क्या किया? अपने मन को उसने कहा, परमेश्वर मैंने जिसका मैंने 2 गुना लिया उसको मैं 4 गुना, और जिसका मैंने गलती से कुछ ले लिया उसको मैं वापिस। परमेश्वर ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने पापों से मन फिराया। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको मन फिराना है तो कंप्लीटली फिराओ, अन्यथा दिखावा मत करो। आप लोग समझ लेंगे मेरी बात, क्योंकि परमेश्वर किसी के दिखावे को देखकर खुश नहीं होता। परमेश्वर रूह सच्चाई से चाहने वाले व्यक्ति के ऊपर अपनी आत्मा को उतारता है। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। लोग बोलते हैं कि 5 लोग हाथ रखते हैं और लोग क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं ना, गिर जाते लोग। ये दिखावा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 5 लोग हाथ रखते थे। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, भले ही आप मेरे हाथ रखने से मत गिरे, भले आप मेरे हाथों से ना गिरे, क्योंकि मैं आपको गिराने के लिए नहीं आया। मैं आपको यहाँ पर गिराने के लिए नहीं आया। लेकिन जब खुदावन का आत्मा आपको छूता है तो खुदावन का आत्मा आप पर उतरता है। हालेलुया। क्या फायदा एक व्यक्ति के सर के ऊपर हाथ रखा जाए और वो गिर जाए, और जब वो बाद में उठे और फिर उसका जीवन वैसा ही रहे। उससे अच्छा तो यह कि भाई साहब तू गिर मत, पास्टर तुझे गिराने के लिए नहीं आया। लेकिन भला ये है कि एक व्यक्ति उसके लिए जब प्रार्थना करी जाए, खुदावन का आत्मा उसे छुए और वो गिरे, जब वो गिरे और उठे तो क्या हो? उसका जीवन बदला हुआ हो। हालेलुया। उसका वो पुराना स्वभाव उसके जीवन से निकल चुका हो और उसका नया स्वभाव यीशु के नाम में शुरुआत होता है। हालेलुया। अगर आप गिरने के बाद भी वैसे ही हैं, तब भी आपके जीवन में चुगली है, तब भी आपके जीवन में बुराई है, तो आपको पता क्या होगा? फिर जब आप कहीं गिरे होंगे ना, जब आप कहीं गिरे होंगे तो दूसरा बंदा देखेगा, देखिए वही भाई ने देख बड़ी जोर से गिरा था पास्टर के हाथ रखने से, कैसे आत्मा उतरी थी इसके ऊपर, देख शराब पी रहा। उससे आपकी बेइज्जती कम, लेकिन परमेश्वर की ज्यादा होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मन फिराना है तो पूरे तरीके से अपनाओ, पूरे तरीके से मन फिराओ, परमेश्वर के हो जाओ। अगर आपका दिखावा आपका हो रहा है तो परमेश्वर की निंदा करा रहे हो और आप साथ ही साथ अपनी करा रहे हो। और ऐसे लोगों से परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसा लोग वैसे ये ना समझे कि परमेश्वर से उसे कुछ प्राप्त होगा, वो खाली रहेगा, खाली। लेकिन अगर आप मन फिरा रहे हैं तो पूरे तरीके से मन फिराएं, क्योंकि अगर आपने मन फिरा लिया है तो खुदावन की उपस्थिति आपके ऊपर ही होगी। हालेलुया। मैं को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, खुदावन आपको भरेगा। मुझे आपको टच करने की जरूरत नहीं है, खुदावन आपको टच करेगा। हालेलुया। क्योंकि पास्टर इसलिए नहीं आया कि वो पास्टर आपको हाथ लगाए और आप गिर जाए। पास्टर आपको गिराना नहीं चाहता, लेकिन वो खुदावन की जो सच्चा परमेश्वर है, तब उसकी भरपूरी आपके ऊपर आती है, आप उसकी सामर्थ को पाकर आप गिरते हो। हालेलुया। और जब आप गिरते हो आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा, जब आप पानी के अंदर डुबकी लगाते हो गिरते हो, जब उठते हो तो आपका स्वभाव नया हो जाता है। हालेलुया। आपका पुराना मनुष्य तब मर जाता है और एक नया जीवन आपका हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर आप अब की बार अगर आप आए हो तो सही तरीके से मन को फिराएं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब पूरी तरीके से आप अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करें, और अगर आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, खुदावन आपको बदल रहा है। हालेलुया। क्योंकि हिम्मत करोगे तो परमेश्वर बल देगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तू तुम्हें छुटकारा दे, छुटकारा दे, आप फिर संडे आते हो, प्रार्थना करवाते हो, चंगे हो जाते हो, घर जाते हो, फिर दुष्ट आत्मा आती है, फिर प्रार्थना करवाते हो, फिर चंगे होते हो, फिर दुष्ट। क्यों आ जाती है दुष्ट आत्मा? क्यों आ जाती है? क्या परमेश्वर के लोगों में दुष्ट आत्मा आ जाती है बार बार? नहीं आ पाती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा जिसमें से एक बार जाती है, और अगर आपका मन फिराया हुआ है,
अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो दुष्ट आत्मा धर्मी जन के नजदीक भी नहीं भटक सकती। क्योंकि आप तो ये कैसे हो सकता है? या तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा रहेगी या तो परमेश्वर का आत्मा रहेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन आपकी कमजोरी की वजह से, आपके पापों की वजह से, आपका मन सही तरीके से ना फिराए जाने की वजह से आप हमेशा कहाँ रहते हो? लटके रहते हो बीच में। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, सही तरीके से अपना पश्चाताप करो, सही तरीके से अपने मन को फिराओ। अगर आप मन को फिरा रहे हो तो स्वर्ग का राज्य आप ही का है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि मन फिराव का मतलब क्या है। मन फिराव का मतलब कंप्लीट तरीके से अपने मन को फिराओ और परमेश्वर को क्या मानो कि परमेश्वर ने आपको क्या हुआ है? मरों में से जिला दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में काम करे। आइए हम सभी खड़े हो जाए और अपने मन को फिराने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।